हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूरॉन्स या प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर के बारे में। जो न्यूरॉन है, हम ये जानते हैं कि न्यूरॉन जो है पर्टिकुलर आयंस के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं और उस बेसिस पे वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं और कोई भी मैसेज को कन्वे करेंगे। तो यहाँ पर हम वो अपने किस तरीके से अपने मैसेज को कन्वे करते हैं और उस कन्वे करने में वो क्या क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज की हमारी हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूरॉन्स या नर्व फाइबर्स। ठीक है। अगर सबसे नर्व फाइबर्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो है फाइबर्स, ठीक है। सबसे पहले पहले मैं इनके प्रॉपर्टीज के नाम लिख देती हूँ। कंडक्टिविटी, second property that is excitability, third that is refractive period, fourth one that is unfatigability, fifth one all or none law, and sixth one that is accommodation or summation। ठीक है। अब यहाँ पर हम वन बाय वन एक एक को बात कर लेते हैं। तो हमारी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? कंडक्टिविटी, एक्साइटेबिलिटी, रिफ्रैक्टिव पीरियड, अनफेटिगेबिलिटी, ऑल और नन लॉ, एकोमोडेशन या समेशन। ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम वन बाय वन डिस्क्रिप्शन लेते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं न्यू स्लाइड ऐड करती हूँ। चलिए, अब जो है हम पहला जो हमारा है दैट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है बेटा? कंडक्टिविटी जो है यहाँ पर जो कंडक्टिविटी है मतलब कि जो आपकी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं वो जनरेट होती हैं और प्रोपोगेट होती हैं आपके पूरी एंटायर लेंथ में। ठीक है। और जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ये लेके जाते हैं और ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है? कंडक्शन कहलाता है। ठीक है। तो जो है सबसे पहले मैं इसको लिख देती हूँ ताकि आप नोट्स बना सको। द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस generated in the nerve fiber are propagated along the entire length and to other neurons, muscles, and glands via synaptic connection। इसको समझिए। यानी कि कंडक्टिविटी क्या है कि अगर मैं बात करूं कि एक न्यूरॉन है ना, एक न्यूरॉन जो है, एक न्यूरॉन अपने, ये एक्सॉन है। ठीक है। और ये हमारे, ये आपका एक्सॉन के लास्ट में एक्सॉन टर्मिनल्स है, सिनेप्टिक बल्ब्स लास्ट हमने जो हमने बोला था। ठीक है। और यहाँ पर ये एक्सॉन टर्मिनल्स ये आपका दूसरे न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड है ना। ये आपका, ये आपका दूसरा न्यूरॉन। ठीक है। और ये यहाँ पर इसके डेंड्राइट्स। ठीक है। अब क्या हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर ये हुआ है कि जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन पर लेके जाता है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जब मैसेज कन्वे करता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है लेके जाता है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, किसके थ्रू? सिनेप्टिक कनेक्शंस के थ्रू। ठीक है। तो यहाँ पर एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन तक एक्शन पोटेंशियल या इम्पल्सेस को लेके जाना क्या कहलाता है? कंडक्शन कहलाता है।
ठीक है। और या तो वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में होगा, यानी कि कनेक्शन किस किस के बीच में होगा, या तो न्यूरॉन न्यूरॉन के बीच में होगा, या न्यूरॉन मसल के बीच में होगा, या न्यूरॉन और कोई ग्लैंड के बीच में, या कोई सेल के बीच में होगा। तो यहाँ पर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को लेके जाया जाता है, तो ये चीज क्या कहलाती है, आपकी कंडक्टिविटी कहलाती है। ठीक है। तो यहाँ पर कंडक्टिविटी क्लियर हो गई है। सेकंड जो है हमारे पास, इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं स्लाइड दूसरी ऐड कर रही हूँ। सेकंड जो है दैट इज आपका एक्साइटेबिलिटी। सेकंड जो है एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी क्या होता है? देखिए, जो नर्व इम्पल्स, जो आपका न्यूरॉन फाइबर्स हैं या नर्व फाइबर्स हैं, वो हाईली एक्साइटेबल स्ट्रक्चर है। यानी कि अगर कोई स्टिमुलाई थ्रेशोल्ड लेवल का आता है, मतलब उस लेवल का आता है कि उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो सकता है, तो ये एक्साइटेड होके और जो है उस एक्शन पोटेंशियल को कंडक्ट कराती है। ठीक है। और इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होती है। तो एक्साइटेबिलिटी मतलब कि ये एक थ्रेशोल्ड लेवल के स्टिमुलस से एक्साइट होती हैं और नर्व इम्पल्सेस को कैरी फॉरवर्ड करती हैं। यानी कि अगर कोई स्टिमुलस आता है थ्रेशोल्ड लेवल का, तो ये एक्साइटेड होंगी एंड ये रिस्पॉन्ड शो करेंगी। ठीक है। तो नर्व फाइबर्स आर, इसको हम बोल सकते हैं, नर्व फाइबर्स आर हाईली एक्साइटेबल स्ट्रक्चर that respond to various stimuli, that respond to various stimuli and can generate the electrical impulses. ठीक है। तो जो एक्साइटेबिलिटी है, एक्साइटेबिलिटी मतलब कि जो नर्व फाइबर्स हैं वो बहुत हाईली एक्साइटेबल स्ट्रक्चर्स हैं। और यहाँ पर अगर कोई स्टिमुलाई आता है, यानी कि अगर कोई स्टिमुलाई आता है और वो स्टिमुलाई किस लेवल का है, थ्रेशोल्ड लेवल का है। थ्रेशोल्ड लेवल मतलब कि एक पर्टिकुलर लेवल पे ही जो आपकी न्यूरॉन्स हैं वो ये कह सकते हैं कि रिस्पॉन्स शो करती हैं। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर वो उस पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस नहीं कर रही है तो रिस्पॉन्स शो नहीं करेंगी। तो अगर स्टिमुलाई थ्रेशोल्ड लेवल का है, तो नर्व फाइबर्स या न्यूरॉन्स जो होते हैं वो आपकी एक्साइटेड हो जाती हैं, एक्साइटेड हो जाती हैं एंड वो क्या शो करती हैं, रिस्पॉन्स शो करती हैं। समझ में आ गया? तो ये आपका हो गया एक्साइटेबिलिटी। ठीक है। थर्ड जो होता है दैट इज रिफ्रैक्टिव पीरियड। थर्ड जो है आपका रिफ्रैक्टिव पीरियड। रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है? देखिए, रिफ्रैक्टिव पीरियड जो होता है वो ये जो है, अगर कोई नर्व फाइबर अगर एक टाइम पे कोई कंडक्शन कर रही है, कोई इम्पल्स कंडक्ट कर रही है, कोई मैसेज लेके जा रही है, तो उस वन एक्शन के ड्यूरेशन में, उस वन एक्शन के मतलब कि उस वन इम्पल्स के ड्यूरेशन में वो सेकंड इम्पल्स नहीं लेके जाएगी। इसको ऐसे समझिए कि अगर आप जो है न्यूरॉन है ना, जैसे न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन को आप मान लिए कि कोई कोई पर्सन है ए, कोई पर्सन है ए, यानी न्यूरॉन को मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ कि एक कोई पर्सन है, अगर वो किसी काम में बिजी है, बिजी इन समवेयर, बिजी इन वन वर्क, एक काम में बिजी है ना, एक काम को करने में बिजी है। तो अगर एट ए टाइम पे अगर आप उसे सेकंड वर्क देते हो, जब वो एक वर्क कर रही है, कर रहा है या कर रही है, तो वो वहां पर जो है उस सेकंड वर्क के लिए रिस्पॉन्स शो नहीं करेगी। ठीक है। तो वो पीरियड क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव पीरियड कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पर नर्व फाइबर एक टाइम पे एक ही एक्शन पोटेंशियल को लेके जाती है। अगर उस टाइम पे सेकंड स्टिमुलस आ जाता है या सेकंड कोई एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, तो वो कहती है कि मैं बिजी हूं, जस्ट वेट सम टाइम, मैं अगर मैं फ्री हुई तो फिर आई विल एंटरटेन। ठीक है। समझ में आ गया? तो ये रिफ्रैक्टिव पीरियड मतलब वो पीरियड जिसमें नर्व इम्पल्स अपने एक काम में बिजी है या एक इम्पल्स को ले जाने में बिजी है, तो वो पीरियड क्या कहलाता है आपका, रिफ्रैक्टिव पीरियड।
और उस रिफ्रैक्टिव पीरियड में वो नर्व इम्पल्स दूसरे एक्शन पोटेंशियल के लिए रिस्पॉन्स शो नहीं करेगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको मैं लिख देती हूँ यहां पर इसके बारे में। ए नर्व फाइबर कैन ओनली कंडक्ट वन एक्शन पोटेंशियल एट ए टाइम। तो यहाँ पर जो होता है एट ए टाइम पे जो है वो एक ही इम्पल्स को लेके जाता है। ठीक है, तो कंडक्शन सो ड्यूरिंग वन एक्शन पोटेंशियल न्यू इलेक्ट्रिक इम्पल्स कैन नॉट बी जनरेटेड। तो कंडक्शन, तो इसमें सॉरी, ड्यूरिंग वन एक्शन पोटेंशियल, ड्यूरिंग वन एक्शन पोटेंशियल, ड्यूरिंग वन एक्शन पोटेंशियल न्यू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, न्यू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कैन नॉट बी जनरेटेड। ठीक है, तो वो जो पीरियड है जिसमें वो एक एक्शन पोटेंशियल पे काम कर रही है और वो दूसरे एक्शन पोटेंशियल को एंटरटेन नहीं कर रही है, वो पीरियड क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टिव पीरियड कहलाता है। कि भाई मैं बिजी हूं, आप वेट करिए थोड़ी सी देर के लिए। ठीक है, वो पीरियड क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टिव पीरियड कहलाता है। तो चलिए, अब यहाँ पर जो थर्ड है, थर्ड हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव पीरियड। आपको कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मतलब कि अगर कोई स्टिमुलस आता है तो वो स्टिमुलस जो है वो आपका क्या हो जाएगा, उसे कंडक्ट किया जाएगा और उसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक लेके जाए। ये कंडक्टिविटी हो गई। सेकंड है एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी मतलब कि अगर स्टिमुलस एक थ्रेशोल्ड लेवल का आता है तो आपकी जो न्यूरॉन है या नर्व फाइबर है वो एक्साइटेड होगा और उसके लिए रिस्पॉन्स शो करेगा। थर्ड जो है रिफ्रैक्टिव पीरियड। रिफ्रैक्टिव पीरियड मतलब कि आपका जो नर्व फाइबर है वो केवल एक टाइम पे एक ही एक्शन पोटेंशियल को कंडक्ट करा सकता है। अगर उस ड्यूरेशन में सेकंड एक्शन पोटेंशियल आता है या सेकंड स्टिमुलस आता है थ्रेशोल्ड लेवल का भी, तो भी वो उस पर रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा, क्योंकि अभी वो बिजी है दूसरे एक पहले काम को करने में या पहले इंपल्स को ले जाने में। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव पीरियड है। जो थर्ड, जो फोर्थ है दैट इज आपका अनफेटिगेबिलिटी। ठीक है, फोर्थ वन है दैट इज अनफेटिगेबिलिटी। अनफैटिक, फैटिक मतलब क्या होता है? थकान। अगर इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो इसका मतलब होता है थकान। अनफैटिगेबिलिटी मतलब थकान नहीं है। यानी कि अगर न्यूरॉन्स को कंडक्ट कर, अगर वो एक इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं और जैसे ही वो कंडक्शन खत्म होता है और सेकंड इम्पल्स आ जाती है, तो बिल्कुल वो बिना थके हुए दूसरी इम्पल्स को लेके जाते हैं। यानी कि वो उस लेवल पे जैसे ही वो फ्री होते हैं वैसे ही वो दूसरे इम्पल्स को लेके जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अनफैटिगेबिलिटी पे चले जाते हैं, यानी कि वो थकान पे चले जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम ले सकते हैं द नर्व फाइबर आर नॉट फैटी, मतलब थकती नहीं है, वो कंटिन्यू रिस्पॉन्स शो करती रहती है। क्यों? क्योंकि अगर वो थक गई तो फिर आपकी बॉडी का सारा काम रुक जाएगा। द नर्व फाइबर्स आर नॉट फैटी इवन व्हेन दे आर स्टिमुलस कंटिन्यूअसली, इवन व्हेन दे आर स्टिमुलेटेड कंटिन्यूअसली। ठीक है, मतलब कि ये जो नर्व फाइबर्स हैं, अगर एक जैसे एक जो है कंडक्शन हुआ, ये एक इम्पल्स गई, एक सेकेंड, ये आपका क्या है? ये आपका न्यूरॉन है। एक सेकेंड में मैं हटा ही देती हूँ, अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करके आपको समझाती हूँ। है ना, ये यहाँ पर न्यूरॉन्स है। अब यहाँ पर अगर एक एक्शन पोटेंशियल गया है, एक इम्पल्स गई है, अगर हम ये कहें
यहाँ पर एक एक्शन पोटेंशियल चली गई है, ठीक है, उसको क्रॉस कर गई है। तो और साइमल्टेनियसली मतलब उसी वक्त ही अगर सेकंड आ गई है, मतलब जैसे इसने काम खत्म करा और सेकंड आ गई है, तो ये बिना कुछ रुके हुए ये सेकंड इंपल्स को कंडक्ट करेगा, ठीक है। अगर ये बिजी रहेगा तो नहीं करेगा, लेकिन अगर ये फ्री हो गया है, जस्ट उसको दूसरी जगह पहुंचाते, तो ये फ्री हो गया है, तो ये बिल्कुल करेगा, ये थकेगा नहीं, ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं अभी मुझे रेस्ट करने दो, क्योंकि हो सकता है कि वो वाली इम्पल्स आपकी बहुत लाइफ थ्रेटनिंग वाली आई हो, तो भाई उसको कन्वे करना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इधर आपका ब्रेक लगाने वाली इम्पल्स आई हो, तो आपने ब्रेक लगा दिया, और जैसे ही ब्रेक लगाने वाली खत्म हुई हो, इधर आपको टर्न करने वाली या रेड इंडिकेटर वाली या लेफ्ट या राइट इंडिकेटर वाली आ गई हो, और नहीं, अगर वो इंडिकेटर नहीं दोगे तो पता चला कोई चढ़ गया आप पे, तो वो जो इम्पल्स आई है वो इम्पल्स आपकी बहुत जरूरी है, तो वहां पर उस इम्पल्स के लिए रिस्पॉन्स किया जाएगा, ठीक है। जो फिफ्थ वन है, दैट इज, अगर हम फिफ्थ की बात करें, तो जो फिफ्थ होता है ऑल और नन लॉ। जो फिफ्थ आपका है ऑल और नन लॉ। देखो ऑल और नन लॉ मतलब कि, देखिए इसको अगर अब मैं एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं कि या तो रिस्पॉन्स होगा, या तो स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्स देंगे या बिल्कुल नहीं देंगे, ठीक है। तो ऑल और नन लॉ क्या कहता है कि जो आपका अगर स्टिमुलस है वो थ्रेशोल्ड लेवल का है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, और अगर स्टिमुलस थ्रेशोल्ड लेवल का नहीं है तो वहां पर स्टिमुलस जनरेट, आपका रिस्पॉन्स शो नहीं होगा, या एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। तो इफ ए स्टिमुलस is up to threshold level, an action potential will be generated, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो है अगर एक स्टिमुलस आ रहा है थ्रेशोल्ड लेवल, ठीक है, यानी कि एक थ्रेशोल्ड लेवल का स्टिमुलस आ रहा है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक है। अदरवाइज इसको ग्राफ से नहीं, अभी ग्राफ को अपन सिनेप्स में ढंग से समझेंगे। तो यहाँ पर जो है ऑल और नन लॉ ये कहता है कि अगर स्टिमुलस थ्रेशोल्ड लेवल का है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, इफ नॉट, if not up to threshold level, action potential, AP means action potential will not be generated। मतलब कि जो आपका स्टिमुलस है अगर वो थ्रेशोल्ड लेवल का होगा तो रिस्पॉन्स आएगा, अगर थ्रेशोल्ड लेवल का नहीं है तो वो रिस्पॉन्स नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आ गई आपको ये बात, ठीक। यानी कि वो अगर जो है नर्व फाइबर के हिसाब का होगा तो वहां पर रिस्पॉन्स शो होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद सिक्स जो है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन फिर मैं आपको फटाफट से नई स्लाइड ऐड कर देती हूँ। सिक्स्थ जो है दैट इज आपका एकोमोडेशन या समेशन। एकोमोडेशन या समेशन जो है, एकोमोडेशन या समेशन क्या कहता है बेटा, कि यहाँ पर जो है अगर आपका कोई स्टिमुलस थ्रेशोल्ड लेवल का नहीं आ रहा है, ठीक है, या सब थ्रेशोल्ड लेवल का आ रहा है, तो वहां पर एक्शन पोटेंशियल जो है जनरेट नहीं होगा। लेकिन अगर कंटिन्यूअसली सब थ्रेशोल्ड लेवल का एक्शन पोटेंशियल, सॉरी, स्टिमुलस आता रहेगा, तो यहाँ पर जो है आपका उन सबको मिला के समेशन करके एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो। देखिए समझ में, इसको समझिए कि अगर कोई एक्शन पोटेंशियल, इसको पहले मैं इसको समराइज कर दूं, एक्शन पोटेंशियल इफ सब थ्रेशोल्ड लेवल, अगर एक्शन पोटेंशियल सब थ्रेशोल्ड लेवल का है, एक्शन पोटेंशियल इफ सब थ्रेशोल्ड लेवल, तो क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल इफ द स्टिमुलस, सॉरी इसको ना, if the stimulus is, if stimulus, if stimulus is सब थ्रेशोल्ड लेवल, सब थ्रेशोल्ड लेवल का है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है एक्शन पोटेंशियल विल नॉट जनरेट, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। बट व्हेन मल्टीपल
सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई आर अप्लाइड इन क्विक सक्सेशन, मतलब बाय वन आता जा रहा है, देन एक्शन पोटेंशियल विल जनरेट। ठीक है, तो यहां पर जो है, अगर मतलब इसमें समेशन वर्ड मतलब ये है कि वो सारे जो सब थ्रेशोल्ड लेवल के जो भी आपके स्टिमुलस हैं उनको सम अप कर दिया जाता है, उनको जोड़ के, और एक अप टू द थ्रेशोल्ड लेवल तक लेके जाया जाता है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया जाता है। एकोमोडेशन मतलब कि अगर, एकोमोडेशन वर्ड यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर सब थ्रेशोल्ड लेवल का कोई स्टिमुलस है तो नर्व इम्पल्स अपने आप को इस तरीके से एकोमोडेट करती है कि अगर कंटिन्यूअसली इस तरीके के सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई आ रहे हैं तो यहाँ पर न्यूरॉन्स अपने आप को इस तरीके से एकोमोडेट कर रही है कि उन सब थ्रेशोल्ड लेवल को एकोमोडेट कर रही है, इकट्ठा कर रही है और सम अप करके, और रिस्पॉन्स आ रहा है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो है एकोमोडेशन या समेशन का है वो आपको मतलब समझ में आ गया। तो फटाफट से हम इसको समराइज कर देते हैं कि आपका जो भी है, पहला तो है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब क्या है कि एक्शन पोटेंशियल, आपका जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी मतलब कि आपका स्टिमुलस के, जो भी आपका स्टिमुलस है और उस स्टिमुलस को आपकी जो नर्व न्यूरॉन है वो कंडक्ट करेगा, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे, एक न्यूरॉन से दूसरे ग्लैंड पे, एक न्यूरॉन से दूसरी मसल तक। ठीक है, बाया सिनेप्टिक कनेक्शन। उसके बाद जो सेकंड है दैट इज एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर स्टिमुलस आया है थ्रेशोल्ड लेवल का, तो जो न्यूरॉन्स हैं या नर्व फाइबर्स हैं वो एक्साइटेड मोड में आएंगे, यानी कि वो उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के लिए वो स्टिमुलस के लिए एक्शन पोटेंशियल शो करेंगे, स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स शो करेंगे, यानी एक्साइटमेंट शो करेंगे या उसे एंटरटेन करेंगे। ठीक है, थर्ड वन दैट इज द रिफ्रैक्टिव पीरियड। रिफ्रैक्टिव पीरियड मतलब कि अगर न्यूरॉन्स या नर्व अगर नर्व फाइबर या न्यूरॉन बिजी है एक इम्पल्स को लेके जाने में, तो वो और उसी वक्त ही अगर सेकंड इम्पल्स आ जाती है, देन न्यूरॉन्स या नर्व फाइबर जो है वो उसे एंटरटेन नहीं करेगा, बिकॉज वो उस टाइम पे इंगेज्ड है, वो उस टाइम पे वो जो है दूसरे किसी चीज को एंगेज नहीं करेगा। ठीक है, तो वो पीरियड जो कहलाता है दैट इज रिफ्रैक्टिव पीरियड। फोर्थ जो होता है अनफैटिगेबिलिटी। अनफैटिगेबिलिटी मतलब कि थकावट नहीं होती है, यानी कि अगर एक काम को कंप्लीट किया गया है और एक एक स्टिमुलस को लेके गया लाया गया है और उसी टाइम पे ही जैसे ही काम कंप्लीट हुआ है और सेकंड इंपल्स आ गई है, तो उसके लिए रिस्पॉन्स आएगा, उसके लिए आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। ठीक है, फिफ्थ वन जो है दैट इज ऑल और नन लॉ। ऑल और नन लॉ क्या कहता है कि या तो स्टिमुलस थ्रेशोल्ड लेवल का है तो वहां पर एक्शन पोटेंशियल शो होगा, एक्शन पोटेंशियल आएगा या इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कंडक्ट होंगी, और अगर वो थ्रेशोल्ड लेवल का नहीं है तो वहां पर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट नहीं होंगी, यानी कि या तो होगा या नहीं होगा। ठीक है, ऑल और नन लॉ मतलब कि या तो काम होगा या नहीं होगा, ये ऑल और नन लॉ है। सिक्स्थ जो है दैट इज एकोमोडेशन या समेशन। एकोमोडेशन, एकोमोडेशन मतलब कि, एक सेकंड स्पेलिंग गलत हो रही है, TION या समेशन, यानी कि एकोमोडेशन या समेशन मतलब कि अगर थ्रेशोल्ड, अगर कोई स्टिमुलस सब थ्रेशोल्ड लेवल का है और कंटिन्यूअसली आप सब थ्रेशोल्ड लेवल के स्टिमुलस देते जा रहे हैं, क्विक सक्सेशंस आते जा रहे हैं, मतलब बार बार देते जा रहे हैं, तो आपके जो नर्व फाइबर है वो आपका एक्शन इन सभी सब थ्रेशोल्ड लेवल के इम्पल्सेस को समअप करेगा, उनको एकोमोडेट करेगा एंड देन एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया नर्व फाइबर का। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, अदरवाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।